देखिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ 7 जिसका नाम है दशहरा। आप लोग को भी पता है दशहरा हमारा एक त्योहार है जो कि हम लोग क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। यानी इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो देखिए, आइए सीखे सत्य, न्याय, त्याग एवं परोपकार जैसे नैतिक मूल्य। प्रश्नवाचक संदेहवाचक वाक्य की पहचान, संयुक्ताक्षर अनुस्वार संज्ञा से विशेषण, ये हम लोग इस पाठ में सीखेंगे। तो आइए हम लोग ये पाठ स्टार्ट करते हैं। मैदान के चारों ओर रंग बिरंगी झंडियां बंधी थी। दर्शकों की भीड़ लगी थी। बीच मैदान में घुड़सवार दौड़ दौड़कर अपनी घुड़सवारी की कला का प्रदर्शन कर रहे थे। अखाड़ों के ढोल ढमाकों के साथ लड़के करतब दिखा रहे थे। कोई भाले से तो कोई तलवार से वार करने की कला दिखा रहा था। कोई आग के गोले में से निकलकर अपने साहस का प्रदर्शन कर रहा था। मलखंभ पर चढ़कर संतुलन और बाजीगरी के करिश्मे दिखाने का काम चल रहा था। सूर्यास्त होने लगा था। धीरे धीरे सब दशहरे के मैदान से उठकर घरों की ओर चल पड़े। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हो चुका था। दशहरा देखकर बच्चे बहुत खुश हुए। दीपा, दिनेश और अनुश्री अपने पिता रघुनंदन के साथ चल पड़े। दशहरे के मेले से खरीदे हुए गुब्बारे दीपा के हाथ में, मुकुट दिनेश के सिर पर और धनुष बाण अनुश्री के हाथ में थे। यानी यहाँ पे दशहरे के मेले का वर्णन किया गया है, जहाँ पे बता रहे कि रंग बिरंगी झंडियाँ बंधी हुई थी और दर्शकों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। यानी जो देखने वाले थे उनकी भीड़ लगी हुई थी। कहीं पर घुड़सवार घुड़सवारी की कला का प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं अखाड़ों में ढोल ढमाके के साथ लड़के करतब दिखा रहे थे। कोई भाले से तो कोई तलवार से वार करने की कला दिखा रहा था और कोई आग के गोले में से निकलकर अपने साहस का प्रदर्शन कर रहा था और मलखंभ पर चढ़कर संतुलन और बाजीगरी के करिश्मे दिखाने का काम चल रहा था। यानी ये सब मेले का वर्णन है। जो दशहरे का मेला लगा था वहां पे ये सारी चीजें हो रही थी और लोग देख रहे थे उनको। सूर्यास्त होने लगा था, यानी अब सूरज डूबने लगा था। तो धीरे धीरे सब जो दशहरे का जो मैदान था जहाँ पे मेला लगा हुआ था, तो लोग वहां से उठकर अपने घर की ओर जाने लगे। और जो दशहरे में रावण का पुतला जलाया जाता है, रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का, तो उस पुतले का दहन हो चुका था। तो अब सब लोग अपने घर की ओर लौट रहे थे। तो यहाँ पे 3 बच्चों की बात हो रही है, दीपा, दिनेश और अनुश्री। ये अपने पिताजी के साथ, उनके पिता का नाम रघुनंदन है, उनके साथ दशहरे का मेला देखने गए थे। तो ये लोग खरीदे थे। दीपा गुब्बारा खरीदी थी तो उसके हाथ में था। जो दिनेश था वो मुकुट खरीदा था, वो सिर पर रखे हुए था। और जो अनुश्री के हाथ में धनुष बाण थे। तो अब आगे देखते हैं। बातें करते करते सभी घर आ गए और आकर टीवी के सामने बैठ गए। यानी वो सब लोग वहां दशहरे का मेला देखने के बाद घर आ गए और आकर टीवी के सामने बैठ गए। दिनेश दीपा को अलग करते हुए पिताजी के पास पहुंचा और बोला, पिताजी, क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है? तो जो दिनेश रहता है तो वो अपने पिताजी के पास जाता और बोलता है कि जो ये दशहरा है तो क्या सभी स्थानों पर ऐसे ही मनाया जाता है? यानी जैसा उन लोग दशहरे का मेला देखने गए थे, क्या वैसा ही हर जगह मनाया जाता है? अब आगे देखिए। रघुनंदन ने बताया, यानी उसके पिता ने बताया, दशहरा पूरे देश में उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। इसे विजयादशमी भी कहते हैं। यानी जो दशहरा है ये पूरे देश में उत्साह पूर्वक मनाया जाता है और इसको क्या बोलते हैं? विजयादशमी कहते हैं। फिर उसके बाद है, तभी अनुश्री ने टीवी प्रारंभ कर दिया। टीवी पर विभिन्न स्थानों पर दशहरा मनाए जाने के दृश्य दिखाए जा रहे थे। तो अनुश्री ने जब टीवी स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पे अलग अलग स्थानों पर कैसे दशहरा मनाया जाता है वो दिखाया जा रहा था। रघुनंदन बोले, यानी उसके पिता बोलते हैं, देखो यह है मैसूर का दशहरा। यानी जो मैसूर है शहर, वहाँ का दशहरा वहाँ पे दिखाया जा रहा था टीवी पर। फिर कर्नाटक प्रांत के मैसूर में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये देखो हाथी पर महाराजा की सवारी कितने ठाट बाट से निकल रही है। यानी वहाँ पर हाथी पर महाराजा की सवारी निकाली जाती है। आकाश में रंगीन आतिशबाजी कितनी खूबसूरत लग रही है। नहीं, आकाश में जो पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं तो वो आतिशबाजी बहुत सुंदर लग रही है। पूरा शहर रोशनी की जगमगाहट से नहाया हुआ लग रहा था। पूरे शहर में रोशनी ही रोशनी थी। सभी बच्चे उत्सुकतावश टीवी के पर्दे की ओर देख रहे थे। तभी दृश्य बदला। यानी सब बच्चे टीवी में देख रहे थे,
तभी वहाँ टीवी का दृश्य बदलता है गुजरात के दशहरे का दृश्य। अब गुजरात में कैसे मनाया जाता है वो दिखा रहा था, जिसमें रंग बिरंगे परिधान पहन के गरबा नृत्य किया जा रहा था। यानी गुजरात का जो नृत्य है गरबा बहुत फेमस नृत्य है, तो वहाँ पे लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन के गरबा कर रहे थे। रावण आदि के पुतले भी दिखाई दे रहे थे। अचानक हरे भरे पहाड़ी क्षेत्र को देखकर दीपा ने पूछा, यह कौन सा स्थान है? फिर अचानक उन्हें हरा भरा पहाड़ का क्षेत्र दिखाई दिया, तो दीपा ने पूछा कि यह कौन सा स्थान है? तब रघुनंदन ने बताया, यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा है। यानी हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू है वहाँ का दशहरा दिखाया जा रहा था टीवी पर। पारंपरिक परिधानों से सजे लोक नृत्य कितने अच्छे लग रहे हैं, यहाँ के मनोरम दृश्य और अधिक आकर्षण पैदा कर रहे हैं। यानी जो हिमाचल था वहाँ पे लोग पारंपरिक परिधान यानी जो भी वहाँ परंपरा के अनुसार जो भी उनके कपड़े थे उनसे वो सजे हुए थे और अपना लोक नृत्य कर रहे थे, और यह दृश्य कितना ज़्यादा मनोरम और आकर्षण पैदा कर रहा था। क्रमशः महाराष्ट्र, कोटा राजस्थान और जबलपुर मध्य प्रदेश के दशहरे के दर्शनीय दृश्य भी टीवी पर दिखाए गए। यानी महाराष्ट्र कोटा जो कि राजस्थान के पास है और जबलपुर जो एमपी में पड़ता है, इसके भी दृश्य टीवी पर दिखाए गए। रावण मेघनाथ के पुतलों का दहन देखकर अनुश्री बीच में बोल पड़ी, ये रावण और मेघनाथ कौन थे, इनके पुतलों का दहन क्यों किया जाता है? यानी अनुश्री जो है वो पूछती है कि ये रावण और मेघनाथ कौन है और इनका दहन क्यों किया जाता है, यानी इनको क्यों जलाया जाता है? तो रघुनंदन बोलते हैं, उनके पिताजी बोलते हैं, इन्हीं से जुड़ी है दशहरा मनाए जाने की कथा। यानी जो रावण और मेघनाथ हैं इन्हीं के वजह से दशहरा मनाया जाता है। सुनो, राजा दशरथ के 4 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र थे श्री राम। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो उसमें जो सबसे ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र कौन थे? श्री राम। गुरु वशिष्ठ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने मंगल कार्यों और यज्ञों में विघ्न पहुंचाने वाले राक्षसों का वध किया। यानी वो जो राम जी थे वो गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो भी ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे तो उनमें जो राक्षस रहते थे वो विघ्न डालते थे, यानी बाधा डालते थे, उनको यज्ञ वगैरह नहीं करने देते थे। तो उन राक्षसों का उन्होंने वध किया था श्री राम ने। महर्षि के आश्रम में इस धरती को निशाचरों से मुक्त करने का प्रण श्री राम ने विजयादशमी के दिन ही लिया था, और संयोग से जिस दिन घमंडी व अत्याचारी रावण का अंत हुआ उस दिन भी विजयादशमी ही थी। यानी श्री राम ने यह प्रण लिया था कि उस धरती को निशाचरों यानी असुर जो राक्षस थे उनसे मुक्त कर देंगे, यानी इस धरती के सभी राक्षसों को वो खत्म कर देंगे। और उसी दिन उन्होंने उस अत्याचारी और घमंडी रावण का भी वध किया था, यानी उनका अंत किया था। उस दिन भी विजयादशमी ही थी। दीपा ने उत्सुकता वश में पूछा, राम ने रावण को क्यों मारा? यानी अब दीपा पूछती है कि जो राम थे वो रावण को क्यों मारे थे? तो वो बताते हैं, रघुनंदन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम लक्ष्मण और सीता वनवास गए। वनवास में सीता को अकेला पाकर रावण कपट पूर्वक सीता का हरण कर लंका ले गया। उसकी सेना बहुत बड़ी और हथियारों से सुसज्जित थी। वह अधर्मी और अत्याचारी था। श्री राम ने सुग्रीव और वानरों की सहायता से सेना बनाई और उचित मार्गदर्शन, रणनीति और पराक्रम से लंका पर आक्रमण कर दिया। अंत में घमंडी और अन्यायी रावण अंत हो गया। पूरे युद्ध में श्री राम ने धर्म नीति की मर्यादा को उल्लंघा, इसलिए उन्हें मर्यादा उत्तम भी कहा जाता है। यानी अब जो रघुनंदन रहते हैं, उनके पिताजी जो रहते हैं वो बताते हैं कि जो राम लक्ष्मण और सीता जो थे तो अपनी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास गए। और वनवास में क्या हुआ कि सीता जी को अकेला देखकर रावण उनका हरण करके लंका लेते गया उनको। तो रावण की जो सेना थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी और वह जो था वो बहुत अधर्मी यानी अधर्म करता था और अत्याचारी था। अब श्री राम जी के पास कोई सेना नहीं थी क्योंकि वो तो वनवास गए हुए थे, तो उन्होंने सुग्रीव और वानरों यानी जो बंदर थे उनकी सहायता से अपनी सेना बनाई थी और उचित मार्गदर्शन, रणनीति जो भी युद्ध की नीति होती है और अपने पराक्रम से लंका पर आक्रमण कर दिया। और अंत में क्या हुआ, उस घमंडी और अन्यायी रावण का अंत हो गया।
और पूरे युद्ध में श्री राम ने धर्म, नीति और मर्यादा को नहीं लांघा, यानी जो भी उनकी मर्यादा थी, जो भी उनका धर्म था, उनको उन्होंने कभी लांघा नहीं, यानी उसकी लिमिट क्रॉस नहीं की। इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। युद्ध के बाद श्री राम सीता को वापस ले आए। इस युद्ध में रावण का भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद भी रावण का साथ देने के कारण मारे गए। यानी रावण का जो भाई कुंभकर्ण था और उनका पुत्र मेघनाद था, वो भी इस युद्ध में मारा गया। आज भी हर वर्ष दशहरे पर इनके पुतले जलाए जाते हैं ताकि लोग अत्याचार और अधर्म के रास्ते पर चलने से डरें। यानी इनके पुतले इसलिए जलाए जाते हैं हर वर्ष ताकि लोग इनको देखकर कि ये जो अत्याचार और अधर्म किए थे, तो लोग डरें कि वो अधर्म ना करें, लोग भी अधर्म ना करें, क्योंकि ये उनके लिए मतलब एक शिक्षा है कि अगर जो अत्याचारी और अधर्मी होता है उसके साथ ऐसा ही होता है। बहुत पहले इन राक्षसों के प्रतिरूप मिट्टी के बनाए जाते थे, फिर उन पर प्रहार कर नष्ट किया जाता था। पहले क्या होता था कि इन राक्षसों को मतलब मिट्टी का बनाया जाता था और फिर उन पर प्रहार करके उनको नष्ट किया जाता था। अनुश्री ने पूछा, विजयादशमी पर शक्ति की पूजा क्यों की जाती है? तो अब रघुनंदन बताते हैं, उनके पिताजी बोलते हैं, इसी पुण्यतिथि पर माँ भगवती के महिषासुर के आसुरी आतंक को समाप्त कर उसे नष्ट कर दिया था। यानी ये जो विजयादशमी थी, उसी दिन माँ भगवती ने महिषासुर नामक एक राक्षस का वध किया था। एक अन्य कथा के आधार पर माँ जगदम्बा ने अपनी शक्तियों के साथ नवरात्रि के 9 दिनों तक शुंभ निशुंभ राक्षस और आसुरी सेना से युद्ध किया। युद्ध में विजय क्वार मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को प्राप्त हुई थी, इसलिए शक्ति की पूजा के साथ दशहरा मनाया जाता है। यानी जो माँ जगदम्बा थी, जो दुर्गा माँ थी, तो उन्होंने शुंभ निशुंभ राक्षस और बहुत सारी असुर सेना से उन्होंने युद्ध किया था और उनको भी युद्ध में विजय इसी दिन प्राप्त हुई थी। तो इसलिए शक्ति की पूजा भी दशहरा में की जाती है। और देखिए, आप लोग भी जानते हैं कि जो नवरात्रि का 9 दिन होता है, उसके बाद 10वें दिन हमारा विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व मनाया जाता है। तो ये एक कहानी और भी जुड़ी है। एक कहानी तो हमारी जो श्री राम ने रावण का वध किया था वो है, और दूसरा हमारा जो माँ भगवती और जो मतलब माँ जगदम्बा थी, उन्होंने भी राक्षसों का वध किया था और उनको विजय मिली थी दशहरे वाले दिन। इसलिए माँ शक्ति की भी पूजा की जाती है। दिनेश अचानक बीच में बोला, तब तो हमारे जीवन में दशहरे का महत्व और बढ़ जाता है। अब दिनेश बोलता है कि तब तो हमारे जीवन में जो दशहरा है उसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। रघुनंदन ने बताया, हाँ क्यों नहीं, आज के संदर्भ में दशहरे का महत्व और भी बढ़ जाता है। इन कथाओं से समस्याओं और अत्याचार से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। यानी जो भी ये कथाएं हैं, तो उनसे हमको जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी अत्याचार होते हैं, उनसे लड़ने की प्रेरणा मिलती है कि हम श्री राम जी से प्रेरणा लेकर कि उन्होंने कैसे मतलब उनके पास इतनी बड़ी सेना ना होकर भी उन्होंने अपनी मर्यादा को ना लांघते हुए उस रावण का अंत किया। तो इनसे हमको प्रेरणा भी मिलती है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स, कितनी भी कुछ भी हो जाए हमारे साथ, लेकिन हमको उनका मतलब जो भी हमारी समस्या है उनसे हमको लड़ना चाहिए। हमारे क्रांतिकारियों ने तो इस महान पर्व से प्रेरणा लेकर परतंत्रता के राक्षस को समाप्त करने की ठानी थी। यानी जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे देश के वीर लोग थे, उन्होंने श्री राम जी से प्रेरणा लेके परतंत्रता के राक्षस यानी जो हमारा देश गुलाम था, उस राक्षस को समाप्त करने का उन्होंने प्रण लिया था। क्रांतिकारी वीर राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि विजयादशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, ना कि अपनों के प्रति। यानी विजयादशमी जो है वो साहस और संकल्प का महापर्व है और इस ऊर्जा का जो प्रयोग करना चाहिए वो जातिवाद और देशद्रोही यानी जो हमारे देशद्रोही हैं उनको नष्ट करना चाहिए, ना कि अपनों को। यानी अपनों को नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि जो जातिवाद और जो देशद्रोही हैं उनको नष्ट करना चाहिए। हमारा सही रूप में विजयादशमी मनाना तभी सार्थक होगा जब हम दुष्प्रवृत्तियों और स्वार्थ के बढ़ते रावण को जला सकेंगे। इन्हें जो विजयादशमी जो हमारा है वो मनाना तभी सार्थक होगा, तभी मतलब हम लोग ऐसा मानेंगे कि हमारा विजयादशमी सफल होता है जब हम दुष्प्रवृत्तियों और जो हमारे स्वार्थ है
उसको, उस रावण को हम जला सकेंगे। जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर कभी दुष्विचार आ जाते हैं, कभी ऐसे गलत विचार, और जो हमारे स्वार्थ जो भी होता है, उसके रावण को जलाना चाहिए हमको। इतने में माँ भोजन लेकर आ गई थी। सब ने मिलकर भोजन किया। नई नई रोचक कथाएं सुनकर सभी प्रसन्न थे। सभी ने दशहरे के मेले से लाए खिलौने माँ को दिखाए। अब इतने में क्या हुआ कि उनकी माँ भोजन लेकर आ गई, तो सब भोजन किए सब मिलकर, और जो उन्होंने इतनी कथाएं सुनी थी उनको सुनकर वो बहुत प्रसन्न थे, और सभी जो भी दशहरे से वो खिलौने लेकर आए थे वो अपने माँ को दिखाए। तो देखिए, इस पार्ट में हम लोग दशहरे के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और जो भी पार्ट से रिलेटेड जो भी ग्रामर होगा, हमारा व्याकरण होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।